सुनाओ कैम्स लिमिटेड। अब देखिए ये 3% की जो गिरावट हमें आज देखने को मिल रही है वो पता नहीं क्यों ये मार्केट के अंदर ना ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्वार्टरली वन के नंबर्स अगर आप देखें फ्लैट हैं, बट अगर आप देखोगे वैल्यूएशन तो कोई खास महंगी वैल्यूएशन पर तो ये स्टॉक है नहीं। एंड खबर तो काफी अच्छी है, असेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, माइलस्टोन अचीव कर लिया है कंपनी ने। अगर आप देखोगे तो के फिनटेक के अंदर ना इतना सारा अनाउंसमेंट या इतना कुछ देखने को नहीं मिला था जो कि 6-8% के आसपास Q1 के नंबर्स के बाद टूटा था इसका कॉम्पिटिटर। बट यहां पर कैम्स के अंदर ना सारी चीजें एक सही देखने को मिल रही हैं, लेकिन हाँ ग्रोथ के मामले में तो अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। खैर देखते हैं। बट कैपिटल मार्केट के अंदर जो तेजी जो धूम मची हुई थी वो एक टाइम पर आकर जैसे ही फीके पड़ने लगी, जेन स्ट्रीट का मैटर जब स्टैंड हुआ उसके बाद अगर आप देखें कैपिटल मार्केट गुड के स्टॉक्स के अंदर कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। इवन आप देखें तो यहां पर कोई हैवी वैल्यूएशन भी ना देखने को मिल रही है, तब भी यहां पर आप देखो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है या एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कैम्स के स्टॉक के अंदर ना आप बस यही कर सकते हैं कि बॉस एक टाइम आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर अगर आप सही मायने में देखें वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है जितना कि यहां पर ना एक पैनिक मचा हुआ है। हालांकि स्टॉक ने ना कभी 4300 को क्रॉस करने की कोशिश करी, बट अगर आप देखें दिन बाय दिन जून से लेकर अगस्त तक मतलब जुलाई एंड तक ये 4300 का जो प्राइस है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब सीधी सी बात है, अगर इसको क्रॉस कर देता तो तेजी आ जाती, अदरवाइज वहीं से मंदी स्टार्ट हो जाती। एंड वही सारी चीज़ें हुई है। मैंने आपके सामने ना एक स्ट्रक्चर रखा, आप देखिएगा ट्रेंड लाइन का ये चैनल है, आपके सामने ये चलता रहा इस चैनल में। एंड जब ये ब्रेक हुआ ना, मतलब एक जो सेकंड चैनल का जो लाइन है वो आप देखो, जब ये ब्रेक होता है यहीं से एक गिरावट आ जाती है। तो ये अभी चल रहा है कैम्स के अंदर। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए ना बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसे स्टॉक्स को पसंद करते हैं, मैं आपको बता दूं कैम्स की खासियत क्या है। ऐसे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में रखे हो एंड स्लोली बढ़ते रहे, वो स्टॉक में कैम्स आता है। देखिए है क्या, कंपनियां हैं कितनी, दो इसी फील्ड के अंदर। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनियों की मोनोपोली थोड़ी बन जाएगी। भाई आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी तो देखो कितना ये कमा रहे हैं, उसी हिसाब से तो यहां पर ना वैल्यू भी यहां पर होती हुई नजर आई। तो कैम्स जैसे स्टॉक ना आपके पोर्टफोलियो में अगर रखे हुए हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी क्या है, ग्रोथ कुछ नहीं मिल रही है। ऐसे स्टॉक सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं जब कोई इनके अंदर गिरावट चल रही हो। भारी गिरावट में बाय करो और चुपचाप से बैठ जाओ। ये ऐसे स्टॉक्स हैं, CDSL हुआ, कैम्स हुआ, ये सब इन्हीं कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके जैसा कोई और दूसरा है नहीं, एक का दुक्का लोग ही रहते हैं। बट यहाँ पर ग्रोथ भी उतनी ही रहती है फाइनेंशियल के अंदर जितना कि वैल्यूएशन बढ़ पाए। तो ये धीरे धीरे बढ़ने वाले। आप कहो कि 1-1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप एकदम से हो जाए, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाता है। नंबर्स में तो कोई कमी लगी नहीं। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे 106 से 105 करोड़, 1 करोड़ का ही यहाँ पर ना मिस हमें देखने को मिल रहा है। अब है क्या, ये फ्लैट है। ये जो रिजल्ट है ना तो आपका पी रेशियो में कोई चेंज हुआ, ना प्राइस टू बुक वैल्यू में कोई खास चेंज हुआ। तो इसीलिए ना स्टॉक गिरते हैं ऐसे नंबर्स पर। आपके रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट है लेकिन कोई नेगेटिव ग्रोथ तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 106 करोड़ वाला आपको जो है 90 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा आता तो वाकई में आज कैम्स का जो स्टॉक है वह आपको 3% नहीं देखने को मिल रहा होता है, कम से कम आपको जो है 8-9% नीचे ही देखने को मिल रहा होता है। एंड अब भी अगर आप देखेंगे तो 18,630 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी ये अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको फाइनेंशियल दिखाए, भाई 400-500 करोड़ रुपए साल का कमाने वाली कंपनी जिसका प्रॉफिट है। एंड अगले साल अगर यहाँ पर देखेंगे कितना ग्रोथ बढ़ रही है, कोई खास तो ग्रोथ है नहीं। 500 वाला 600 करोड़ कमाएगा, बस इतना ही आपके सामने ग्रोथ है। इससे अगर आप देखें तो इतना भी नहीं है। 100 करोड़ पूरे साल में प्रॉफिट बढ़ जाना इतना भी अभी नहीं। तो उस हिसाब से देखोगे तो ठीक ठाक मार्केट कैप है, समझ रहे ना। उस हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक मार्केट कैप है, कोई बहुत बेहतरीन कोई ओवर ग्रोथ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ना आपके सामने 20% का ग्रोथ रखा हो। आराम से चुपचाप से ये 5-8% की ग्रोथ पर ये यहाँ पर चलते रहते हैं। उतना ही आपका जो है स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। तो बस इतना ही यहाँ पर ना आप कर सकते हैं। ये धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक ही रहेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 15.79 टाइम, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ना आपके सामने 15.39 टाइम देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 39.55 का देखने को मिल रहा है अगेंस्ट
53.49 के। तो क्या गिरावट पर आप बाय किया जा सकता है। एंड लास्ट देखिए यहां पर है क्या, एक स्ट्रक्चर तो टूट गया, ये तो बॉस गया। अब यहां पर ना कोई अगर बड़ी तेजी, कोई बढ़िया तेजी बननी है इस स्टॉक के अंदर, तो बॉस वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिएगा 4400 के ऊपर जब ये निकलेगा तब होगा। तब भी आपको ये स्ट्रक्चर परेशान करेगा, क्योंकि जो चार्ट पर बना है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा भाई। उस वक्त क्या प्राइस आ रहा है, ठीक है, कब ये क्रॉस कर रहा है, क्या 1 महीने बाद क्रॉस कर रहा है, 2 महीने बाद क्रॉस कर रहा है, 3 महीने बाद क्रॉस कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त ये चैनल का प्राइस जो है वो कहां देखने को मिल रहा है, तो उसको क्रॉस करना जरूरी है। तो इतना आसान नहीं होता है जब कोई स्टॉक चैनल को ब्रेक कर नीचे जाए ना, इतना आसान नहीं है उसको कैप्चर कर लेना, इतना आसान नहीं। तो अभी देखते हैं यहां पर क्या है। बट अभी मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है, रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये आपका 200 और 50 डेमा, 50 डेमा तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुके हैं, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें जो है वो कैंप्स के अंदर चल रही है। तो आप यहां पर ना अगर कोई बहुत ऊपर की प्राइसिंग में है भाई, अच्छे स्टॉक है, थोड़ा और नीचे अगर मिले ना, आप एवरेज करके देख सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर आपसे कह रहा है, या खुद को आपको लग रहा है कि नहीं भाई कैंप्स ठीक ठाक है, मुझे धीरे धीरे बाई कर लेनी चाहिए, भाई जो आपको मन में आ रहा है ना उस हिसाब से करिए। देखिए मेरा काम है कवर करना, आपका काम है यहाँ पर देखना, आप जगह जगह भी देखेंगे। बट मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबने ऐसी नॉलेज ले रखी है जो आपके पास भी नहीं है। तो खुद को भी अगर दिल से लग रहा है कि भाई नहीं मुझे धीरे धीरे एवरेज करना चाहिए, तो वो फिर करना चाहिए, ठीक है। बाकी भाई इस साल अगर आप देखें तो उठापटक रहने वाली थी। 1 जनवरी को मैंने आपसे कह दिया था Q1 के नंबर ऐसे आए, तो वो मार्केट के नंबर भी कैसे आए, बहुत अच्छे खासे थोड़े। निफ्टी का पीई भी 22 के अराउंड चल रहा है, 22 तो अलार्मिंग वाला पीई रेशियो है। तेज तो हाईली आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, निफ्टी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए धीरे गिरावट पर आपको अगर ये स्टॉक मिले तो फिर अगर आपको लगता है बाई करना चाहिए तो बाई करिए। होल्ड कर रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है बॉस, लेकिन इन्वेस्टर के पास एक टूल रहता है होल्ड करने वाले, जो कि एवरेज। अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, एंड यही इन्वेस्टर के पास टूल है। अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कंपनी ये ऐसे स्टॉक ना कुछ ऐसे ही रिटर्न देते हैं, स्लोली तेज चलेंगे वापस से उसी प्राइस पर आ जाते हैं। बट ये आपका ना पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, ये धीरे धीरे आपका रिटर्न बनाकर देते हैं। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, धीरे धीरे स्लोली रिटर्न आपको बनाकर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट जगह पर यहाँ पर ना स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। आज जहाँ से घूमा है ना, मतलब यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3600 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ऊपर ना आप ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस भी बन गया। कल का जो क्लोजिंग है, कल की जो क्लोजिंग है लमसम आपका 3880 3890 के आसपास जो भी प्राइस है, वो अब आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ध्यान रखिए, आप स्टॉक उसको क्रॉस करता है या नहीं करता है ये देखना है, या फिर यहां से ना रेजिस्टेंस लेगा तो फिर ये और नीचे आ सकता है। एंड स्टॉक के अंदर 3400 के आसपास से बहुत अच्छा कैंडल बनना स्टार्ट किया था, एंड अच्छी डिसेंट रिकवरी देखने को मिली थी। तो क्या ये स्टॉक है थोड़ा सा और गिरावट है, देखिए 10% की अगर और गिरावट अगर हो ना, तो ये काफी अच्छा बाई पिक बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये ऐसे ही काम करते हैं स्टॉक, गिरावट हो जाए 10-15-20% की, बाई करके रख लीजिए बस चुपचाप से, देखा नहीं जाता इनको, ये धीरे धीरे रिटर्न देते हैं धीरे धीरे। तो ये आपके सामने ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, उनमें कैंप्स आता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने इससे पहले आप एसेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।